शांति। कर्म इंद्रियों की चंचलता को बंद करने के लिए जब तुम तमो प्रधान से रजो प्रधान स्टेज में आओगे और सिल्वर एज में आओगे, तब तुम्हारी कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी, निर्माणता तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम्हें ये स्मृति रहे कि हमारी रिटर्न जर्नी है। रिटर्न जर्नी में हम पहले सतो प्रधान से सतो समान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान स्थिति में आते हैं और फिर जब रिटर्न जर्नी में जाते हैं तो फिर तमो प्रधान से रजो प्रधान से फिर सतो समान और फिर सतो प्रधान स्थिति में आने के बाद हम परमधाम सहज ही जा सकते हैं। 31 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न है, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वह जानते हैं हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है। जज योरसेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं, वह जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, यह सब रॉन्ग है। इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। हाँ, परंतु सहयोगी आत्माएं जो हैं उनकी भुजाएं दिखाई जाती हैं। चित्रकार ने विशालता दिखाने के लिए इतनी भुजाएं उनको बना दी हैं। विराट रूप का चित्र भी दिखाया है, कितना भव्य बनाते हैं। उसमें चारों ही वर्ण हैं। चोटी पर अपने ब्राह्मण हैं, फिर मस्तक पर देवता हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, पैरों में शूद्र हैं। ऐसे हर वर्ण वाले अपनी अपने स्थान पर विराजित हैं, इसीलिए विराट रूप का चित्र बनाया गया है। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आँखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं
तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा के सबके पास नहीं जाएंगे। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाप के मददगार चाहिए ना। इसीलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती परलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप हैं। कौन से 3 बाप? लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ। निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं। अभी तुम जानते हो, समझते हो शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए योग चाहिए। सतो प्रधान बनना है तो योग करना होगा, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाएं तो खुशी का पारा चढ़े, समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं यह कैसे हो सकता है। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। कोई शास्त्र में यह बातें हैं नहीं। भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है। वह भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटस, सतयुग में है सब राइटस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। इसीलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो। यहाँ क्यों आए हो? इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका बाप कौन? यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। 1-2 मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, यह बहुत जरूरी है। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं।
जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा ना सकें, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ में भी बहुत क्लियर होता है, जो धर्म वाले आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया गया है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगर तो झाड़ होता नहीं, इसीलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा मिल न सके। रचेता बाप को ही याद करना है और किसकी याद न आए, बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। बाप की ग्लानि होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए ना। डॉक्टर परहेज बताएगा तो वो परहेज करना चाहिए। कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं यह नहीं करो, सर्जन है ना। लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। बाबा क्या कहते, मन में संकल्प आते हैं तो खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में यह बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना। जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्म इंद्रियां पूरी वश हो जाएंगी। कर्म इंद्रियां वश थी ना, नई बात थोड़ी है। आज कर्म इंद्रियों के वश है, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्म इंद्रियों को वश कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से
सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे, कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बन सकेंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिससे 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। उनको ये ज्ञान सुनकर तुरंत स्मृति आएगी और वो पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं और कोई भी रास्ता बता न सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना उच्च पद मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करे, हरेक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हरेक की नब्ज को समझते हो ना। सियाने जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी है यह तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। तना बीज तो बनता ही है, परंतु पत्ते भी सुनकर समझकर जितना अपने को ऐसा समझेंगे कि हम इस धर्म के झाड़ के पत्ते हैं, तो वो बनते भी जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते, परंतु यह बात सबको कैसे बताएं। यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई कचरा डालते हैं, अभी समझते हो यह विघ्न कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू, कल्प पहले भी यह हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। यह है ही दुख धाम। बाबा कहते हैं इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो, जो कुछ भी तुमको इन आँखों से दिखाई देता है, उनको तुमको भूलना है। अपने शांति धाम को याद करो।
आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा निश्चय करो। आत्मा सुनती है, आत्मा देखती है, आत्मा कर्म करती है, लिखती है, पढ़ती है, सोती है, जागती है। आत्मा करती है शरीर के माध्यम से। तो आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जर्जरी भूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है। यह ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है, अंदर में समझना है यह पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वह तो जंगल में चले जाते हैं, तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम उच्च पद पा लेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। वरदान है, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि है अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता रहता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर बैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। स्लोगन, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। ओम शांति।
आज हम आपको जनवरी मास में पूरा ही मास किस तरह की तपस्या करनी है उसके बारे में सुनाते हैं। आप सब लोग भी ध्यान से सुने और मुरलियों की डेट भी हम आपको बताते हैं। आपके पास मुरलियाँ नहीं होंगी तो हम एक मुरली एक हफ्ते के अंदर आपको सुनाएंगे। उस मुरली का मनन चिंतन आपको करना है। वो अव्यक्त वाणियाँ हैं 4 और उस पर पुरुषार्थ करना है। तो अपना पुरुषार्थ भी करिए और साथ साथ साइलेंस का बैच भी लगाइए और वो 1 तारीख से आपको लगाना है और साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करें। अगर पूरा टाइम साइलेंस में नहीं रह सकते तो कुछ घंटे 4 घंटे ऐसे फिक्स करो कि इन 4 घंटों में हमको साइलेंस में रहना है और कम बोलना है और पुरुषार्थ अंदर ही अंदर हमको बाबा की याद का बहुत करना है। प्रति वर्ष जनवरी मास ब्रह्मा बाप का स्मृति मास, जिसमें हम सभी स्वयं को अव्यक्त और साइलेंस की स्थिति में रखने का विशेष अटेंशन रखते हैं। मधुबन से भी जनवरी मास से संबंधित विशेष पॉइंट्स हम सभी को मिलती हैं। पढ़ करके क्लास में सुनाते हैं कहाँ कहाँ अखंड योग तपस्या अथवा 108 घंटे के योग के प्रोग्राम भी भाई बहनों के चलते हैं। इस वर्ष वातावरण और परिस्थितियां कहाँ तक अनुकूल रहती हैं वह तो आने वाला समय बताएगा। फिर भी बेहद बाबा के बेहद बच्चों के सामने रखते हुए विशेष जनवरी मास के लिए विशेष लक्ष्य लेकर के सभी स्थानों पर हम ऐसा शक्तिशाली अव्यक्त वायुमंडल बनाएं। अपने घरों को भी सब अव्यक्त वायुमंडल से पावरफुल बनाएं। 108 घंटे की भट्टी जो भी सुन रहे हैं उन सबको भी करनी है। अपना टाइम फिक्स करें कि 2 घंटे सुबह करेंगे, 2 घंटे शाम को या 4 घंटा इकट्ठा करेंगे, तो जिससे कि पूरे मास में उनके 112 घंटे हो जाएंगे। तो तपस्या करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रातः 8 से साढ़े 8 बजे तक संभव हो सके तो सेंटर पर अखंड तपस्या हो। कम से कम एक भाई अथवा एक बहन 1 घंटा तो योग का सहयोग अवश्य दे और कर सकते हैं तो पूरा ही मास भाई बहनें 108 घंटे का अपना योग का चार्ट बनाएं। वायुमंडल को और शक्तिशाली और अव्यक्त बनाया जाए। सब भाई बहनों की भट्टी ओम शांति भवन रिट्रीट सेंटर पर चल रही है सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक और आने वाले भाई बहन भी 1-1, 2-2 घंटा इसमें सम्मिलित होंगे। तो हम आपको आगे सूचना देते रहेंगे। ब्रह्मा बाप के 18 कदम में से एक कदम हम आपको रोज़ 18 जनवरी तक सुनाएंगे। केवल सुनाना नहीं है परंतु उसको प्रैक्टिकल में भी आपको धारण करना है। जनवरी मास में सारा ही महीना अखंड योग भट्टी रहे। 8-10 का ग्रुप बना के उनको बुला सकते हैं। सेंटर पर सुबह 8 से रात को 8 बजे तक अखंड योग भट्टी चलती रहे। इससे सभी का योग भी होगा और सेवा केंद्र का वातावरण भी पावरफुल बनेगा। सभी भाई बहनों में भी विशेष शक्ति आएगी। योग करने के स्थान का सूक्ष्म वतन की तरह बनाया जाए। योग भट्टी के साथ साथ 18 जनवरी की कोई भी विशेष अव्यक्त वाणियाँ एक सप्ताह पर उनका अध्ययन सूक्ष्मता से और उनके ऊपर मनन चिंतन के साथ पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारें, उसको प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में अप्लाई करें।
अव्यक्त वाणी की डेट्स भेज रहे हैं। इन्हें अध्ययन कर एक साथ मनन चिंतन अभ्यास अनुभूति की जाए। 1 तारीख से 1/10/75, फिर 26/1/77, फिर 18/11/87, फिर 18/12/87। 4 मुरलियां आपको पढ़नी हैं, हफ्ते में 1। तो पहली मुरली है 4/10/75, 4 तारीख की है, 75वां साल है, 10वां महीना है। दूसरी मुरली है 26/1/77 की, 26 तारीख है, 1 जनवरी है और 77वां साल है। 18/11/87 की तीसरी मुरली, 11वां महीना और 87 का साल। 18/12/87, 12वां महीना और 87 का साल। तो ये 4 मुरलियों का अध्ययन हमको करना है, उस पे मनन चिंतन करना है और साथ साथ प्रैक्टिकल धारणा भी उसको हमें अपने में धारण करने की करना है। ब्रह्मा बाप की जो विशेषताएं और गुण हैं उन पर विशेष पुरुषार्थ करें। उनके लिए मधुबन से 31 पॉइंट्स आपको अव्यक्त इशारे में भेज रहे हैं। पूरे मास के लिए ऐसे बाबा के हर एक कदम पर चलते हुए बाप समान बनने का पुरुषार्थ करें। बाबा का घर मैग्नेट जैसा प्रतीत हो, आने वाला वहीं रुक जाए। बाबा हम बच्चों को कहता है कि आपके दीवारों से भी योग के वातावरण के वाइब्रेशन आने चाहिए, जिसके लिए रोज़ अलग अलग कमेंट्री हो। वह 30 कमेंट्री पहले से ही छपवा कर रखें। समझो आज का दिन सुबह से लेकर रात तक जो भी आएगा, पहले वो कमेंट्री पढ़ेगा और फिर उनके अनुकूल ही वो योग में बैठेगा। फिर दूसरा अगर 15-20 मिनट बाद भी आया तो भी पहले वो कमेंट्री पढ़ेगा, ताकि सारा दिन एक ही प्रकार का वातावरण वहाँ बना रहेगा। ऐसा नहीं हो कि कोई आया तो आत्मा का अभ्यास कर रहा है, कोई आया तो 3 लोकों की यात्रा कर रहा है। ऐसे भिन्न भिन्न ना हो, एक दिन एक ही प्रकार की यात्रा चले और फिर थोड़े अक्षरों में हर एक अपना अनुभव ज़रूर लिखकर एक बॉक्स में डाले, जिससे हर एक अपना नाम और समय भी अवश्य लिखें। इससे हर एक का अनुभव उसके अंदर आएगा। तो 30 दिन की 30 अलग अलग कमेंट्रीज के साथ योग का कार्यक्रम रखें तो वह नवीनता हो जाएगी। कमेंट्री सब अपनी अपनी बना सकते हैं या फिर स्पार्क वालों ने पूरे 108 पेज की कमेंट्री की बुक बनाई हुई है, वह मंगा सकते हैं। सेंटर पर रहने वाली बहनें को कंपलसरी पूरे मास में 108 घंटे का लक्ष्य लेकर इसे अवश्य पूरा करना ही है। फिर भले वे आधी रात को जागकर भी करें, क्यों न करें, दिन में भी योग करें, मतलब हर रोज 4 घंटे का योग। तो तब पूरे मास में 108 घंटे वाणियों में से तपस्या क्या है, तपस्या किसको कहते हैं, तपस्या में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या अनुभूति होगी, क्या उसका प्रभाव अन्य पर पड़ेगा, इस तरह के टोटल तपस्या के विषय में बाबा की वाणियाँ चली हुई हैं। उसके ऊपर हर एक अपनी अपनी पॉइंट्स को स्टडी के रूप में नोट करे। पूरा मास अधिक से अधिक मौन में रहने का दृढ़ संकल्प करे। दोपहर को जब भोजन का भोग लगाते हैं तो सेंटर पर रहने वाले जो हैं वो सभी उस समय भोग पर एकत्रित होकर भोग लगाएं, वतन का अनुभव करें। यह 31 दिन तक स्पेशल भोग लगे। अगर उस दिन कोई भी भोग के लिए कोई एक फल लाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है।
इस तरह से टोटल तपस्या के विषय में बाबा की वाणियाँ चली हुई हैं। इसके ऊपर हर एक अपनी अपनी पॉइंट्स को स्टडी के रूप में नोट करे। पूरा मास अधिक से अधिक मौन में रहने का दृढ़ लक्ष्य रखे। दोपहर को जब भोजन का भोग लगाते हैं तो सेंटर पर रहने वाले जो हैं वो सभी उस समय भोग पर एकत्रित होकर भोग लगाएं, वतन का अनुभव करें। यह 31 दिन का स्पेशल भोग लगे। अगर उस दिन कोई भी भोग के लिए कोई एक फल लाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है। हर एक अपने घरों में भी ऐसा करेंगे तो घर का वातावरण बहुत अच्छा बन जाएगा। तो भोग का सिस्टम बाबा के हर घर में रहे, ऐसा विचार है। साकार बाबा और मम्मा जब योग करते थे, भले इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर भी तपस्या नंबर 1 थी और 2-2:30 बजे से बैठ जाते थे। उनके सामने कमेंट्रीज का भी सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। तो क्या करते थे? बाबा को किस रूप में याद करते होंगे? आज हमसे नए नए लोग पूछते हैं कि हम किस रूप में याद करें। ज्योति को याद करें, बिंदु रूप को याद करें, या ब्रह्मा बाबा के मस्तक में हम शिव बाबा को इमर्ज करें, उनके नैनों से हम लाइट और माइट लेंगे। यह सब चीज़ें अभी तो हम लोगों के लिए संभव हैं, लेकिन साकार बाबा मम्मा के सामने कुछ नहीं था। तो वो उस समय क्या करते थे? मम्मा को जब पूछते थे तो मम्मा कहती थी, वो लाल लाल गोल गोल है, बस उसे याद करो। मम्मा को भी बाबा ने लाइट का साक्षात्कार हुआ था। उस लाइट से सबको माइट मिलती रही और उस लाइट से ही धीरे धीरे बाबा अपनी पूरी पहचान स्पष्ट करते गए। बाबा के जितने भी गुण हैं उसकी चिटकियाँ बनाएं। हर एक चिटकी में 2-2 गुण लिखे हैं और भाई बहनों को उठाने के लिए कहें। वह उन्हें बाबा की तरफ से आज्ञा के रूप में स्वीकार करें और उन 2 गुणों को वे धारण करने का पुरुषार्थ करें पूरे मास। जनवरी मास के अंत में हर एक बताए कि उसका पुरुषार्थ कैसा रहा, कितना रहा। जिन भी 2 गुणों की चिटकी जिसके पास आए, उन 2 गुणों के बारे में उन्हें पहले उसका स्पष्टीकरण बताएं कि ब्रह्मा बाबा ने इन गुणों को कैसे धारण किया, तो उन्हें उसका पुरुषार्थ करना सहज हो जाएगा। तो इन सब बातों पर अटेंशन देकर घर में भी हम ऐसा वातावरण बनाएं कि जो वहाँ के वाइब्रेशन बहुत योगयुक्त, शांतमय और सबको खींचने वाले हो जाएं। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।
है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी